स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में मैंने ये नोटिस किया कि मैक्सिमम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह से आपको समझा पाऊँ कि आपका कोई भी डाउट ना बचे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर में। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन को लेकर बैठे ताकि मैं जो जो बताता रहूं आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस चैप्टर का जितना भी केमिकल था, जो भी केमिकल आपका फॉर्मूला था, उन सभी को क्या किया है, आपके लिए एक जगह पे लिख लिया है और वो सबको मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। आप लोग उसके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं जो जो अभी आपको लिखा रहा हूँ, जो जो आपको केमिकल कंपाउंड लिखवा रहा हूँ, वो सब आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए केमिकल कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहला जो हमारा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको बहुत जगह मिलेगा इस चैप्टर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। स्लेग्ड लाइम भी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CaO। इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है या फिर इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्विक लाइम। ये भी आप लोगों को ये चैप्टर में मिलेगा। जो जो मैं अभी यहाँ पे लिखा रहा हूँ केमिकल, वो लोग आप अच्छे से लिख लीजिए वो सब केमिकल, और आप लोग जहां भी पढ़ते हैं उसको पेस्ट कर दीजिएगा उसके सामने में, ताकि आप लोगों को हर वक्त इसके ऊपर नजर पड़ता रहे जब भी आप वहां पे पढ़िएगा, जिससे क्या होगा, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन है वो यही है कि केमिकल्स का नाम को किस तरह से याद किया जाए। तो उसका यही एक सिंपल तरीका है कि मैं तो पूरा केमिकल को आपको कलेक्ट करके यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, सिंपली आप उसको नोट डाउन कीजिए एंड नोट डाउन करने के बाद जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले 2 से 3 बार 4 बार आप इसको एक बार रिवाइज इसको जरूर कर लीजिएगा, एक बार याद करने का कोशिश जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं NaNH3 NaNH2। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सोडामाइड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम होगा लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार इसको अगर रिवाइज कीजिएगा 5 से 10 बार, तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडामाइड। नेक्स्ट हमारे पास है AlCl3। AlCl3 का क्या मतलब हुआ? ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? Cu NH3 ट्वाइस, NH3 ट्वाइस नहीं, NH3 4SO4, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम सल्फाइड, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉपर, तो ये क्यूप्रा हो गया। ये हो गया हमारा अमोनिया, तो ये हो गया क्यूप्रा अमोनिया सल्फेट। बात समझ में आ रहा है? क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है K2 HgI4। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है। तोड़ तोड़ के अगर आप नाम याद कीजिएगा तो आपको आराम से नाम याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा पोटेशियम, ये हो गया मर्क्यूरिक, और ये आयोडाइड। तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसको इरेज करके वापस से दूसरा और जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। एक बार इसको अच्छे से इरेज कर लें और इसके बाद और भी जो हमारा केमिकल है उसको लिख लेते हैं। वो क्या है? NH4COONH2, NH4COONH2, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम कार्बोमेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोमेट। इससे हम लोग यूरिया को जो है वो इसको निकालते हैं, इसी को हीट करके यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अमोनियम कार्बोमेट। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अमोनियम, और ये हो गया हमारा कार्बोमेट। तो टोटल मिला के क्या हो गया? अमोनियम कार्बोमेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है NaHS। Na का मतलब हो गया सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, और S का मतलब क्या हो गया? S का मतलब हो गया होगा हमारा सल्फाइड। तो टोटल मिला के क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन एंड ये हो गया हमारा सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? Na2S। Na2S का क्या मतलब हुआ? Na2S का मतलब हो गया सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम है और ये सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड था तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या हो गया हमारा? सोडियम सल्फाइड। हम लोग यहाँ पे केमिकल देख लेते हैं क्या है हमारा है। नेक्स्ट जो है वो है K2CR2O7, ठीक है, O7।
NaCO7। अब इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इसको कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? Cr2SO4 इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रोमियम सॉल्ट। क्रोमियम सॉल्ट इसको कहा जाता है, क्रोमियम, और ये हो गया सॉल्ट। ठीक है, अगर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सब लिखवाया है। क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे तो ये चैप्टर आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और हमेशा आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन होता ही रहेगा। इसीलिए जो सबसे पहला टास्क है हमारा वो ये है कि जो भी आपको मैं केमिकल यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपका यही है कि जो भी केमिकल है उसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है? PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, और इसको क्या कहा जाता है? PbNO3 ट्वाइस को हम लोग कहते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट किस तरह से कहते हैं वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। पीबी का मतलब हो गया लीड और ये हमारा नाइट्रेट है, तो दैट मीन्स ये हो गया लीड नाइट्रेट। इसी तरह से हमारे पास क्या है? AgNO3। AgNO3 मतलब क्या हो गया हमारा? Ag का मतलब होता है सिल्वर और NO3 का मतलब हो गया नाइट्रेट, तो ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा केमिकल बच गया है उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बोर भी फील हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से पूरा का पूरा जो केमिकल है उसको आप लिखिए। नेक्स्ट केमिकल हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे Mg3N2, Mg3N2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ये सब आपको जब मैं चैप्टर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो ये जितना भी मैंने केमिकल आपको लिखवाया है वो सब एक एक करके देखिएगा आएगा, और ये सब के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर बाद, यानी कि इसी चैप्टर में, या तो इस वीडियो में या तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा कैल्शियम सियानामाइड। उसको किस तरह से लिखते हैं? CaNNCN, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या हो गया? Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट, इसको हम लोग लिख लेते हैं सोडियम सल्फेट। ओके, लास्ट हम लोगों के पास है और वो लास्ट क्या है? H2S2 एंड O7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम कहते हैं। तो बस यही पूरा केमिकल है जो कि हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सारे केमिकल से क्या करेंगे? डील करेंगे, इन्हीं सारे केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी केमिकल्स मैंने लिखवाया है उसको अच्छे से आप लोग एक बार याद कर लीजिए, ताकि आप लोग जब फर्दर इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई भी चीज में डाउट ना हो और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक के ऊपर, और जो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा? वो है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई अपना शुरू करते हैं। ये तो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट हो गया था केमिकल, जिसको हम लोगों ने लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या है? लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो किस तरह से अमोनिया को जो है वो लैबोरेटरी में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, अमोनिया को लैबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को ड्राई क्विक लाइम के साथ हीट कर दिया जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को ड्राई क्विक लाइम के साथ क्या किया जाता है? हीट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया हमारा? NH4Cl, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया। इस अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम के साथ हम लोग हीट करते हैं इन दोनों को एक साथ। जब इन दोनों को एक साथ हीट करते हैं तो हम लोगों का क्या प्रोड्यूस होता है? हम लोगों का प्रोड्यूस होता है CaCl2, ठीक है, प्लस यहाँ पे H2O प्रोड्यूस होता है, एंड प्लस हम लोगों का हमारा जो है 2 मोल यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? NH3 यानी कि अमोनिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से अमोनिया जो है वो लेबोरेटरी में हमारा प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अमोनिया को क्या कर रहे हैं?
अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यानी कि क्विक लाइम के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट को भी इसके साथ हीट कर सकते हैं एंड कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। अगर एक जनरल सेंस में देखें तो सिंपली हम लोग किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अमोनियम सॉल्ट। ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट हो गया। तो किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, तो यहाँ पे हम लोगों का अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया। बात समझ में आ रहा है, जनरल ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया कि जब कभी भी अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ हीट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा अमोनिया वहां से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो लैब में अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में जो कि ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे हम लोग केमिकल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी हमारा अपरेटस रहेगा यानी कि जो भी हमारा कंटेनर वगैरह रहेगा, वो सब क्या होना चाहिए, परफेक्टली ड्राई होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा ड्राई होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो हम लोगों को ध्यान रखना है ये कि जो हमारा ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये वाला 1 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा और ये हमारा 3 पार्ट होगा। यानी कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा, 1:3 होना चाहिए। यानी 1 पार्ट ऑफ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और 3 पार्ट ऑफ यूज करेंगे किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। ओके, अब जो थर्ड यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है कि रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हीट करेंगे और फिर स्ट्रांगली हीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, पहले जेंटली हीट करेंगे एंड देन हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको कलेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको कलेक्ट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग यहाँ पे एक पाइप लगा देंगे जिससे कि ये बाहर निकल सके। अब बाहर ये क्यों निकलेगा, ये बाहर इसलिए निकलेगा क्योंकि ये जो हमारा अमोनिया होता है ना, वो अमोनिया हमारा एयर से लाइट होता है। अब जब ये एयर से हल्का है तो जैसे ही ये अमोनिया हम लोगों का यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो एयर जो है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि एयर जो भारी है और अमोनिया हल्का है तो वो ऊपर चला आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी जगह पे हम लोग एक ड्राइंग कूलिंग एजेंट को यहाँ पे लगाएंगे और वो क्या रहेगा, हमारा CaO रहेगा, जिससे ये क्या होगा, कूल होगा। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हम लोग जो है वो H2SO4 को एज अ कूलिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि नहीं, हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक ड्राइंग एजेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो अमोनिया है वो अमोनिया का है एक बेस है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया को अगर कूल करना है, अमोनिया को अगर ड्राई करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बेसिक ड्राइंग एजेंट है उसी को यूज करना होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हमारा बेस है और ये ड्राइंग एजेंट है, तो इसीलिए हम लोग अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी एसिडिक ड्राइंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि अमोनिया का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो इसका है बहुत ही बड़ा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टी में ही भी होता है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया देख लेते हैं। ये तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन अमोनिया हो गया हम लोगों का, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना, क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में दो तरीके से हम लोग बढ़ जाएगा। पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पहला जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड जो नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एक केमिकल प्रॉपर्टी। इस वाले चैप्टर में हम लोग, यानी इस वाले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से अभी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारा अमोनिया रहेगा वो क्या होगा, कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा, कलरलेस, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अमोनिया जो है वो लाइटर देन एयर होता है, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, लाइटर देन एयर होता है। यानी इसका जो ये जो होगा वो हमारा हवा से हल्का होगा, एयर से हमारा क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि ये कंडेंस हो जाएगा लिक्विड में, यानी कि इसको हम लोग इजीली लिक्विड में ट्रांसफर कर सकते हैं ऑर्डिनरी प्रेशर पे। ठीक है,
ऑर्डिनरी प्रेशर पे हम लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 34.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टेम्परेचर 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा तो इसको नॉर्मली क्या हो सकता है, ये लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऑर्डिनरी प्रेशर पे 33.4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों का जो हमारा जो क्या है, ये अमोनिया जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया जो है वो लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पे है जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, वो क्या है कि ये जो है वो हाईली सोल्यूबल वाटर में रहेगा। वाटर में ये हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर में जो है वो बहुत ही हाईली सोल्यूबल है, बहुत ही अच्छे से ये सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज का, अमोनिया का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और बोनस चीज मैं आपको बता दूं, वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। वो क्या है, एक है हमारे पास 2 तरह का अमोनिया होता है, एक है लिक्वर अमोनिया, क्या है, लिक्वर अमोनिया, एंड दूसरा है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। देखिए, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया टर्म से क्या समझ में आ रहा है कि इस अमोनिया में जो है वो वाटर ज्यादा होगा। ठीक है, इस अमोनिया में वाटर ज्यादा होगा क्योंकि ये लिक्विड अमोनिया है, लेकिन जो रियलिटी है वो इसके जस्ट उल्टा है। इस वाले अमोनिया में यानी कि लिक्विड अमोनिया में वाटर थोड़ा भी नहीं होता है। लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, थोड़ा सा भी वाटर नहीं होता है, नो वाटर। और वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड अमोनिया में देखें तो लिक्विड अमोनिया में वाटर होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 35% अमोनिया होता है, 35% अमोनिया होता है। तो बात समझ में आप लोगों को आ गया कि हमारा लिक्विड अमोनिया जो है वो जो हमारा लिक्विड अमोनिया है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है और इसमें 35% हमारा अमोनिया है और बाकी जो है वो वाटर वगैरह है। दैट मीन्स कि इसमें वाटर ज्यादा होगा। वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड अमोनिया का बात करें, जो कि टर्म से हम लोगों को लग रहा है कि इसमें वाटर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं होगा और ये जो है हमारा नो वाटर होगा। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया में कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा में बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया जो है वो क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया का पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो जो है हमारा कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है या आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपकी डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस आप लोगों को देता रहूं और जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन सबको भी जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।